आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसी थ्रू एन इंडक्टर। इंडक्टर क्या होता है सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे। एन इंडक्टर इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइल और अ सोलिनॉइड हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स एंड हैविंग लार्ज इंडक्टेंस एंड स्मॉल रेजिस्टेंस। यानी कि इंडक्टर वो डिवाइस है जिसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस कम होती है। द बैक ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज़ गिवन बाय रिलेशन। ईएमएफ या वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ होते हैं, दोनों के यूनिट वोल्ट्स हैं, एल डी आई ओवर डी टी। जिस तरह हमें पता है अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। अब देखें इक्वेशन ए के अंदर हमें डेरिवेटिव चाहिए करंट का टाइम के लिहाज से। इस वजह से हम करंट का डेरिवेटिव ले रहे हैं टाइम के लिहाज से, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास डेरिवेटिव जब अप्लाई करते हैं कांस्टेंट आ जाता है आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी। और जिस तरह साइन ओमेगा टी का फंक्शन ओमेगा टी है, इस वजह से हम दोबारा से ओमेगा टी का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास आ जाता है डी आई इज इक्वल टू ओवर डी टी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा डी टी बाई डी टी कैंसिल हो जाते हैं। यानी कि टोटल बन गया आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर इक्वेशन बी को इक्वेशन ए के अंदर ये जो ईएमएफ वाली है इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है वी इज इक्वल टू या ईएमएफ इज इक्वल टू एल आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एल आई नॉट और ओमेगा एक कांस्टेंट हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो वोल्टेज वी नॉट बनता है। वी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर गौर से देखा जाए तो पता ये चल रहा है कि वोल्टेज 0 डिग्री पे मैक्सिमम होगा क्योंकि कॉस 0 क्या देगा 1 और वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी वी नॉट, जबकि उसी वक्त करंट कितना होगा 0 होगा। 90 डिग्री बाद करंट मैक्सिमम होगा और वोल्टेज क्या होगा 0। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज लीड कर रहा है, पहले मैक्सिमम हो रहा है बनिस्बत किससे करंट से। इस वजह से हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज़ क्लियर दैट वोल्टेज लीड बाय करंट बाय 90 आर पाई बाय 2। अब देखें आपने दो तरह की फिगर बनानी है, एक वेव फॉर्म ड्रा की है और एक फेज़र वेक्टर डायग्राम। मैंने सुबह कल के टॉपिक में भी बताया था कि वोल्टेज हमेशा कहाँ पे रखना है आपने रेफरेंस एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे। कैपेसिटर में करंट लीड करता था, यहाँ पे क्या कर रहा है लैग कर रहा है, तो लैग कर रहा है हम उसको डाउनवर्ड ड्रा करेंगे। यानी कि जब वोल्टेज 0 पे है करंट उस वक्त -90 पे है। दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री से लीड कर रहा है क्योंकि करंट -90 पे और वोल्टेज 0 पे है। और वोल्टेज हमेशा कहाँ पे रखा जाता है रेफरेंस एक्सिस पे रखा जाता है। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की बात अगर हम करें तो इसकी डेफिनेशन में हम लिखेंगे ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी। जिस तरह कल हमने पढ़ा अपोजिशन ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी। एक्सएल से ज़ाहिर करते हैं, ये भी रेजिस्टेंस की इक्वेशन सेम रखती है और यूनिट्स इसके ओम हैं। एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंडक्टेंस के। दोनों को कंबाइन करें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर कांस्टेंट को लेके आएँ तो यहाँ पे 2 पाई कांस्टेंट आ रहा है, जबकि कैपेसिटर की सूरत में कितना आया था 1/2 पाई। इसी से रेलिवेंट हमारा एक न्यूमेरिकल भी है जो हम करेंगे। इससे पहले 2 पाई एफ किसके बराबर होता है ओमेगा के, एक्सएल आ गया ओमेगा एल। न्यूमेरिकल नंबर 16.3 में ये कहा गया था कि वोल्टेज फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस के जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं हेनरी। हम एक्सएल निकालना चाहते हैं और करंट एक्सएल जिस तरह अभी आपने देखा 2 पाई एफ एल, 2 पाई की जगह 3.14 उसकी वैल्यू पाई की, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ और इंडक्टेंस 10 हेनरी। तो हमारे पास एक्सएल जो रिएक्टेंस है इंडक्टर की वो आती है 3140 ओम। करंट के लिए क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होती इंडक्टर की इस्तेमाल, बल्कि क्या होती है रिएक्टेंस, तो आई इज इक्वल टू वी ओवर एक्सएल जब हम करेंगे तो हमारे पास 0.07 एम्पेयर करंट वैल्यू देगा।